Hi student, how are you? Hope you all are good and enjoying the lecture. So today we are starting with visual communication, and as we have seen tomorrow, our visualization and photograph. Okay, so we have seen photograph and visualization. Today we will be seeing cosmic cartoon, digital image, animation and VFX. Okay, so student, come here. Let's see what is cosmic and cartoons. So student, as you all know what is cosmic book. Okay, it is bound collection of strips, each of which typically tells a single story or jokes in a few panel or else a segment of a continuous story. देखो कॉस्मिक बुक क्या होती है, आप लोगों ने ये मेरे बचपन में भी नहीं था, तो आप लोगों के बचपन में किस तरीके से रहेगा। इसका जो पीरियड था वो 1980s 90s आते आते ख़त्म हो गया था। मतलब बहुत कैसा है कि रेयर अभी बच्चे हैं कि जो कॉस्मिक वगैरह किताबें पढ़ते हैं, रेयरली। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कॉस्मिक बुक्स हुआ क्या करती थी। तो बेसिकली कॉस्मिक बुक्स क्या होती थी कि इसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ हुआ करते थे सीक्वेंस वाइज, और एक फ़ोटो के द्वारा स्टोरी बताई जाती थी। वर्ड्स बहुत कम रहते थे बट फ़ोटोज़ ज़्यादा रहते थे। तो बच्चे क्या है, फ़ोटोज़ देखने में उनको इंटरेस्ट आता था, तो इसको कहते हैं कॉस्मिक स्टोरी टेलिंग। ओके, मोस्ट ऑफ द मोर पॉपुलर न्यूज़पेपर कॉस्मिक स्ट्रिप आर कलेक्टेड ओवर ए वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम एंड पब्लिश इन बुक फॉर्म। ओके, तो न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से कलेक्ट किया जाता था और फिर उसे बुक्स में पब्लिश किया जाता था। ओके, एक एक स्टोरीज को उठा के। ए कॉस्मिक स्ट्रिप इज़ ए सीरीज ऑफ टुगेदर ड्रॉन इमेज। ओके, एक इमेज रहती है उसके अंदर, यूजुअली अरेंज हॉरिजॉन्टली। ओके, हॉरिजॉन्टली अरेंज होता है यूजुअली, that are designed to be read has a narrative और a chronological sequence। ओके, एक के बाद दूसरा फोटोज़ आता है तो वो क्रॉनिकल वे में उसको पढ़ा जाता है। वर्ड में बी इंट्रोड्यूस विद इन और क्लोज टू ईच इमेज। ओके, इमेज के बाजू में वर्ड रहेगा या इमेज के अंदर ही वर्ड रहते थे, पर बहुत कम वर्ड रहते थे इमेज के अंदर। ओके स्टूडेंट, और दे मे बी dispense with together। ओके, तो कॉस्मिक स्ट्रिप इज बेसिकली ए मास मीडियम प्रिंटेड इन ए मैगजीन, न्यूज़पेपर और ए बुक। प्रोबेबली दिस इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। मैंने आपको बता दिया ये बहुत पुराना, मेरे ज़माने में भी नहीं था, बहुत ओल्डेस्ट फॉर्म है ये स्टोरी टेलिंग का। व्हेन वर्ड स्टार्टेड गेटिंग सपोर्टेड एंड ऑल्सो रिप्लेस बाय विजुअल्स। ओके, फोटो के द्वारा वर्ड को रिप्लेस किया जाता था। फ़ोटो देख के आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों फ़ोटो क्या कहना चाहता है, या फ़ोटो के अंदर दो आदमी खड़े रखे और वो इस तरीके से फ़ोटो में एक्शन कर रहे हैं कि आपको पता चल जाएगा कि वो एक दूसरे से क्या बात कर रहे। ओके, इंडियन कॉस्मिक, तो देखो इंडिया हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, कॉस्मिक को चित्रलेखा। क्या कहा जाता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है चित्रलेखा। ओके, कॉस्मिक स्टोरी को चित्रलेखा। चित्र माने फोटो, और लेखा माने फोटो के द्वारा कुछ लेख बताया जा रहा है, तो इसको कहा जाता है चित्रलेखा। और कॉस्मिक बुक एंड ग्राफिक नोवेल एसोसिएटेड विद ए कल्चर ऑफ इंडियन, पब्लिश ए नंबर ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। तो चित्रलेखा जो रहता था वो नंबर ऑफ इंडियन लैंग्वेज में पब्लिश होता था, और इंडियन कल्चर के बारे में ज़्यादा रहता था, ट्रेडिशन के बारे में। ओके, इंडिया हैज़ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ कॉस्मिक रीडरशिप एंड थीम्स एसोसिएटेड विद एक्सटेंशन माइथोलॉजीज एंड फ्लोक टेल्स हैव अपीयर हैज चिल्ड्रन कॉस्मिक बुक। देखो ये अपना विक्रम वेताल, इसकी बहुत कॉस्मिक टेल आती थी। अली बाबा 40 चोर, इसकी भी बहुत कॉस्मिक टेल आती थी। ओके, तो इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन माइथोलॉजी, मतलब देखो ना, नानी माँ स्टोरी सुना ली है, तो वो स्टोरी भी, उसकी भी कॉस्मिक बुक्स आती थी। ओके, तो इंडियन का जो ट्रेडिशन था, इंडियन की जो माइथोलॉजी माने क्या,
कि पहले से कुछ कहावत कथा चलते आ रही है, तो उसकी भी कॉस्मिक टेल्स आती थी। ओके, तो ये 1980s में पीक में था, फिर 1990 आते आते ये मतलब एकदम ही वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसका रीज़न क्या है कि देखो टेलीविज़न आ गया, और टेलीविज़न आने की वजह से टेलीविज़न में कार्टून चैनल आने लगे। बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते थे, फिर कॉस्मिक देखते नहीं थे, बुक्स नहीं देखते थे, वो सीधा टीवी लगा के कार्टून चैनल अपने चैनल लगा लेते थे, और फिर तो धीरे धीरे वो हैबिट छूट गई। तो आज भी आप देखो तो पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, जो कॉस्मिक वगैरह पढ़ते थे, दे आर मोर, वो ज़्यादा वो बचपन से रीडिंग करते थे, इसलिए वो ज़्यादा नॉलेजेबल है, उनको रीडिंग हैबिट ज़्यादा है। और हमारे ज़माने 1990s से क्या हुआ, ये सब ख़त्म हो गया और टेलीविज़न आ गया, तो उसमें रीडिंग हैबिट ख़त्म हो गई। ओके, तो थोड़ा नुकसान भी हुआ टेलीविज़न आने से। ओके ओके, तो मेजर इंडियन कॉस्मिक पब्लिशर आर अमर चित्र कथा, बहुत फेमस था अमर चित्र कथा, फिर चंपक, लुटपुट, चंद्रमा, ये सारे जो थे ना, ये फेमस कॉस्मिक थे इंडिया के। ओके, देखो अभी मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तरीके से बताना चाहूँगा। ये देखो टिंकल, ये ऐसे फ़ोटो के वे में देखो बीच बीच में लिखा हुआ है ना थोड़ा थोड़े वर्ड्स, तो इसको कहते हैं कॉस्मिक बुक। ओके, ये देखिए हमारी इंडियन कॉस्मिक बुक है चंद्रमा, चंदा मामा। ओके, चंदा मामा, तो ये चंदा मामा जो है ये इंडियन कॉस्मिक है। देखो इसमें हमारी माइथोलॉजी दिखाई गई है। माइथोलॉजी माने देखो हमारे भगवान वगैरह, लिखा हुआ इतना ही है पर फोटोज़ देखो कितने ज़्यादा है, तो फोटोज़ ज़्यादा होते थे। ओके, ये देखो हनुमान जी दिखाए गए हैं, ये तो ये इसको कॉस्मिक ये कहा जाता था बुक्स। ओके, सो स्टूडेंट, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये जो थे R.K. लक्ष्मण, ये बहुत बड़े कॉस्मिक राइटर थे, इनको 2005 में पद्म विभूषण भी मिला था। ओके, तो इतना जानकारी रखनी है इनके बारे में। ओके, कार्टूनिस्ट, कार्टूनिस्ट क्या होते हैं? कार्टूनिस्ट रिप्रेजेंट थ्रू थॉट थ्रू हैंड ड्रॉन और कंप्यूटर एडेड ग्राफिक। तो देखिए स्टूडेंट, कार्टूनिस्ट जो होते हैं वो कंप्यूटर ग्राफिक के द्वारा, देखो आज आप जितने भी कार्टून देखते हो टीवी पे, तो वो कार्टूनिस्ट रहते हैं जो कार्टून बनाते हैं, ग्राफिक में कार्टून बनाते हैं। ओके, या तो हैंड ड्राइंग से कार्टून बनाते हैं और वो अपने थॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं कार्टून के द्वारा। हिज जॉब एंटाइल्ड कन्वेनिंग स्टोरीज, रिफ्लेक्टिंग पब्लिक opinion and providing social contemporary by creating illustration for magazine, newspaper, television, books and web series. ओके, तो कार्टूनिस्ट का जॉब कहाँ होता है? मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, बुक में और वेब सीरीज़ में। ओके, ओके, कार्टूनिस्ट ब्रेनस्टॉर्म डेवलप आइडिया फ्रॉम एनिमेशन। तो एनिमेशन आपको पता है ये कंप्यूटर्स में किया जाता है। ओके, create final cartoon design using link or computer coloring to add color method. They study trading topics to obtain information from producing cosmic strips and address local international concern. ओके, जो भी इंटरनेशनल ट्रेंड्स है कार्टून में, वो वही टाइप के कार्टून्स बनते हैं। ओके, तो ये जनरली कार्टूनिस्ट का ये जॉब रहता है। ओके, सो स्टूडेंट, बेसिकली कार्टूनिस्ट को क्या क्या चाहिए? तो कंप्यूटर नॉलेज रहना चाहिए, उसके पास अच्छी ड्राइंग स्किल रहनी चाहिए, तो पढ़ा लिखा रहना चाहिए। ओके, करंट इश्यूज उसको पता रहने चाहिए। ओके, सो ये सारी चीज़ें होती है जो एक कार्टूनिस्ट को पता होनी चाहिए। होप स्टूडेंट यू आर एंजॉइंग।